बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। तरोताज़ा हवा, सांस लेने में भी हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लाहौर के अंदर तो ऑब्वियसली इस कदर स्मॉग कि उससे हमें सच रिलीफ बीइंग इन इस्लामाबाद। शहर इक़्तिदार से आपके लिए कुछ खबरें लेकर आए हैं, ताज़ा तरीन इंटरव्यूज़। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंटरव्यू दिया है आसमा शिराजी साहिबा को, सीनियर एंकर पर्सन है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं उन्होंने। और परसों मफामत के बादशाह जरदारी साहब ने भी इंटरव्यू दिया आसमा शिराजी साहिबा को, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। कल पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी शिकवा कर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं भी नजर नहीं आ रही, सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर ही नहीं। इक्तदार के ऐवानों के सामने खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट मेरे लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। बड़ा केस, बड़ी समात, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पे रिलीफ मिलते जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि सच अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर। दो वज़राए आज़म का हम कल सोच रहे थे, साबिक वज़राए आज़म पाकिस्तान के, बड़े ही एक अजीब सी सिचुएशन में थी कौम के। मिलेगा रिलीफ, नहीं मिलेगा। खान साहब, इमरान खान साहब बानी चेयरमैन पीटीआई अभी भी इंसाफ के मुतलाशी, जबकि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया रिलीफ मिल गया, वज़ीर आज़म बने हुए हैं। कल जो है वो बड़े मज़े का एक इंटरेस्टिंग शाहजेब खानज़ादा शाह साहब के शो में राना सनाउल्लाह साहब ने कमेंट किया कि हमें जो है यहाँ पर इलेक्शन उनको तो होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब ने कहा 8 हो या 18 हो इलेक्शन होंगे। हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि जो समात मुलतवी हो गई है भुट्टो रेफरेंस की जनवरी के पहले हफ्ते में, तो फरवरी में अगर इलेक्शन है तो क्या एक पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अपसेट नहीं होगा ये? इसी हवाले से देखें, अजीबोगरीब एक सिचुएशन है। अभी दोबारा से मौलाना साहब ने फिर कल कह दिया कि हमने बड़ी मुश्किल से 16 माह एक साथ गुजारे। अब 16 माह एक साथ बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी कभी नाराज हो रही थी उनसे, कभी पीपल्स पार्टी साथ हो रही थी, कभी मौलाना मनाने जा रहे थे, कभी बिलावल मरियम बहन भाई बन रहे थे, कभी दोबारा से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी उन्होंने शुरू कर दी थी। ये कुछ अजीब सा एक पॉलिटिकल टर्मोइल है जो कि सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑब्वियसली बातें बहुत सारी हैं। जरदारी साहब भी अब कह रहे हैं, जरदारी साहब का भी PPP और 4P इसकी भी बातें चल रही हैं। अब जरदारी साहब और बिलावल साहब में भी कोई हमें तो प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि बिलावल साहब को अब ये ख्याल आया 12 साल के बाद कि उन्होंने भुट्टो रेफरेंस केस को उन्होंने फॉलो अप करना है उसका, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। अब ये बहरहाल बहुत सारी खबरें तो हमारे पास बहुत सारी हैं। माजी में सदारत का उम्मीदवार रहा हूं, पीपल्स पार्टी उम्मीदवार ना लाती तो हम जीत जाते। मौलाना साहब भी वैसे बड़े ही क्यूट बातें करते हैं। अब वो अगर वो कोई उम्मीदवार अपना ना लाता तो क्या मौलाना साहब वाकई में सदर बन जाते? मौलाना साहब भी अपने आप को सदर समझते हैं, नवाज शरीफ साहब अपने आप को वजीर आजम समझते हैं, बिलावल भी अपने आप को वजीर आजम समझते हैं। इक्तदार की एक जंग लग रही है, इक्तदार की जंग लग रही है। इसमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे अपना कोई भी, ना पीपल्स पार्टी ने अपना अभी तक कोई मंशूर दिया, ना नून लीग ने अपना कोई मंशूर दिया, ना मौलाना साहब को आवाम का ख्याल आया। सिर्फ एक कुर्सी की जंग है जो हमें दिख रही है कि जी हर बंदा ही चाह रहा है कि बस वो वजीर आजम बन जाए, वो सदर बन जाए, बस यही सब कुछ चल रहा है। बहरहाल हम तो घूम फिर रहे थे, हमने कहा चलें आपको ज़रा थोड़ी सी अपडेट्स दे दें कि क्या चल रहा है। इस्लामाबाद में भी वही चल रहा है, केसेस हैं, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, फलां का केस है, फलां का केस है, फलां का केस है, केसेस हैं। इलेक्शन कमीशन एक इदारा जिसको एज अ कॉमन मैन हम लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब इतना पावरफुल इदारा हो चुका है कि सबसे पहली कोई खबर आती है आम पाकिस्तानी के लिए तो वो कहता है ओहो ये तो इलेक्शन कमीशन से ये वाला फैसला आ गया। अब खान साहब के भी इलेक्शन कमीशन में ही मामला फंसा हुआ है ना।
खान साहब को भी रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता, खान साहब की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, खान साहब क्या कर रहे हैं, जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर से ही अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हुए चल ही रहे हैं। देखेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो अभी हैं बैरिस्टर गौहर, वो भी कहां तक लेकर जाते हैं पीटीआई को, ये भी देखना पड़ेगा। मौलाना साहब का भी फ्यूचर देखें, कोई भी चीज़ ना कंफर्म नहीं है। अचानक पाकिस्तान में सिस्टम चेंज होता है। नवाज शरीफ साहब अभी वजीर आजम के दूल्हे राजा अपने आप को समझ रहे हैं, अचानक कुछ भी तब्दील हो सकता है। जरदारी साहब तो मानने को तैयार ही नहीं है। जरदारी साहब तो कहते हैं कि वजीर आजम, पहले भी शहबाज शरीफ को भी मैंने बनाया था, सदर भी मैंने बनाए हैं, MQM को भी मैंने बनाया है, सबको ही जरदारी साहब ने बनाया है। मुफाहमत के बादशाह अब जरदारी हैं या नवाज शरीफ हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी वैसे मुफाहमत वाले काम तो कर रहे हैं, MQM को साथ मिला रहे हैं, इत्तेहाद बना रहे हैं। मौलाना साहब का ये बड़ा अहम बयान कल सामने आया है, वो कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद इलेक्शन के लिए कतई तौर पे नहीं था, तो सिर्फ एक इमरान खान को रिमूव करने के लिए था। PDM सारी इकट्ठी हो गई, तमाम जमातें इकट्ठी हो गई, इमरान साहब को एलिमिनेट किया सियासत से, और उसके बाद फिर अभी आपस में भी लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का क्या बनेगा भाई, पाकिस्तान का क्या बनेगा? इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, जगहसाई होगी हमारी पूरी दुनिया में, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। खुदारा इस चीज़ों पे सोचें, कौम को भी चाहिए थोड़ा सा ज़रा अपने वोट का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। हर वीडियो में कह रहा हूं मैं, अपने वोट का इस्तेमाल लाजमी करें। ये नहीं है कि आप होप लूज करके, भाई आप जिसको भी वोट देना चाहें आप वोट दें, लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।